हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। ओके फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने टेंस के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए। आज का जो हमारा है 3rd लेक्चर है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस अपलोड किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अपलोड कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, यस, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे टोटल 12 टेंसेस है, तो टोटल 12 लेक्चर्स आएंगे। और मेरा ऐसा लेक्चर है, आप लोग एंड तक देखते जाना। आप लोगों को किसी को एग्जाम्स में टेंस नहीं आता है, हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव टू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव टू डब्ल्यूएस टाइप या असर्टिव टू डब्ल्यूएस टाइप कैसे बनाया जाता है, वो सब आज आप सीख जाएंगे। पॉजिटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, वो सब आपको आ जाएगा। और जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है उसके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप रियल में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखना। अगर आप इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, अपने लाइफ को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो अभी मेरे वीडियो को छोड़कर चले जाइए। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों का भी फायदा हो जाए। मेरा यही मोटिवेशन है फ्रेंड्स, मैं इसीलिए अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपना एजुकेशन, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्ञान दे सकूं और हमारा इंडिया आगे बढ़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके यस, क्या होता है फ्रेंड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? अभी मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, खाता है, पीता है, जाता है, वो प्रेजेंट सिंपल में था। जो डेली एक्टिविटी करते हो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। और कोई ऐसी एक्टिविटी जो कंटिन्यू चल रही है, ओके, चल रही है, राम खेल रहा है, सो रहा है, गाना गा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं। ओके, तो ऐसी चीजें जिसमें समय ना दिया गया हो लेकिन वो एक्टिविटी कंटिन्यू अभी भी जारी है, अभी भी चल रही है, उसे बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, अभी आज हम लोग बात करने वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे हम बोलेंगे राम सोया है, राम खाया है, राम जा चुका है, रमेश खेल चुका है, मैं पढ़ चुका हूं, मेरा लेक्चर हो गया है। तो मतलब कोई काम अभी जस्ट अभी फिनिश हुआ है, हो जारी नहीं है, हो चुका है काम, हो चुका है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, वो जा चुके हैं, वो खेल चुके हैं, मतलब है लास्ट में आएगा, है, हो, हूं, ये तो प्रेजेंट टेंस की पहचान है। ओके, किसकी पहचान है? प्रेजेंट की सिर्फ पहचान हो गई। अभी यहाँ पे बात करें हम लोग प्रेजेंट के परफेक्ट वाले टाइप की, तो परफेक्ट में भी है, तो है, हो लास्ट में तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? चुका है, चुकी है, या गया है, गई है, ऐसा मतलब वो काम अभी जस्ट हुआ है, कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले वो काम हुआ है। ऐसे काम को, ऐसे एक्टिविटीज को बताने के लिए भी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, बस तो अभी मैं आप लोग को डिस्कस बताऊंगा लाइन टू लाइन। ओके, असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे, उसी को क्वेश्चन भी बोलते हैं, उसी को सेंटेंस भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। इसके पहले मैंने आप लोग को बता दिया है, मैं 2 लेक्चर्स अपलोड किया, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर देखने के बाद या लेक्चर देखने के पहले आप लोग वो दोनों लेक्चर्स को देख लीजिए। इससे क्या होगा, आप लोग को ये पता चल जाएगा, उसमें मैंने बताया असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। ओके, उसमें मैंने बताया इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक्चुअल में डब्ल्यूएस टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो इन लेक्चर्स को देखने के पहले अगर आप रियल में सीखना चाहते हैं असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच, पॉजिटिव, निगेटिव, ओके, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग आपको कैसे आएगा, कैसे कभी आपका टेंस वाला ग्रामर या सेंटेंस कन्वर्जन का, टेंस कन्वर्जन का कभी कैसे नहीं रॉन्ग होगा, वो देखने के लिए आप लोग लेक्चर को कंटिन्यू एंड तक देखते रहिए और पहले के 2 लेक्चर भी देख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, यस, इसके बाद मेरी टोटल 12 लेक्चर्स इसके ऊपर होने वाले। आज का हमारा 3rd लेक्चर है, तो कंटिन्यू बने रहिए। और सारे चैनल देखने के लिए, सारे वीडियोस जानने के लिए, हाउ टू स्पीक इंग्लिश हम फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं, ये जानने के लिए, सीखने के लिए आप कंटिन्यू मेरे YouTube चैनल पर बनी रहिए। उसके लिए आप लोग को करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके जस्ट बाजू में बेल आइकन है, उसे दबाकर ऑल ऑप्शन को चूज कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो बस अब ज्यादा बात नहीं करेंगे, चलते हमारे टॉपिक पे। ओके फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाइए, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर उसमें सत्या ऑनलाइन क्लासेस सर्च कीजिए, तो वहां पे मैं मिल जाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने यहाँ पे पहचान लिखी, आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुके हैं, चुके हो, या है, ई है, ये सब लास्ट में आएगा, तो दैट सेंटेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैं पढ़ चुका हूं, मैं खाना खा लिया हूं, तो लिया, या हूं,
आया ना, तो दैट इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, कोई काम अभी अभी जस्ट हुआ उसको बताने के लिए। इसमें फ्रेंड्स दो हेल्पिंग ऑफ होते हैं, एक होता है हैज और एक होता है हैव। तो हैज का यूज ऑलवेज सिंगुलर के साथ हो जाए, जैसे सिंगुलर ही, शी, इट, एनी नेम, कोई भी सिंगल नाम रहेगा उसके साथ हमको हैज का यूज करना है। और प्लूरल आई, यू, दे, वी, ओके, इसके ये प्लूरल के साथ हैव का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, यस। तो पहला दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का पॉजिटिव दिया, देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है, रूल लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, और एक बात फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ एस या ईएस आता है। इंटेरोगेटिव बनाते समय डू या डज लगता है। ये इसका उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यहाँ बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। बहुत लोगों को प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डाउट रहता है। पूरा देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, कंटिन्यू बनिए। देखिए अगर आप कोई भी रियल इंफॉर्मेशन चाहते हैं ना, वो 2 मिनट 5 मिनट की वीडियोस में नहीं मिलती है। आप बोलेंगे 2 मिनट इतना लेंदी वीडियो है, इतना लंबा वीडियो है, तो मत देखिए, मत सीखिए। अगर आप लंबा वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप तक रियल जानकारी कैसे पहुंचेगी, कैसे आप सीखेंगे? तो लाइफ टाइम बस आप ऐसे देखते रहिए, 2 मिनट 5 मिनट में इंग्लिश सीखिए, नहीं आएगा आपको। अगर आपको सच में सीखना है तो कंटिन्यू बनी रहिए, तभी आप सीख सकते हो। ओके, यस। देखिए क्या दिया है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है, कोई भी टेंस वाला हो रहने दो। ओके, किसी भी टेंस का कंटिन्यूअस रहने दीजिए। और कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, पास्ट का परफेक्ट हो या फ्यूचर का परफेक्ट हो, सबके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही रहता है। ओके, यस, ऑब्जेक्ट दिया है। अभी थर्ड फॉर्म की बात करें तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके ऊपर अगर आप लोग लेक्चर चाहते हैं वर्ब्स क्या होते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन, तो ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया और ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो ये यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ईटेन का यूज होगा। ओके, यस। ओके फ्रेंड्स, यस। तो देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, राम बाजार गया है। तो इसका मुझे राम बाजार गया है, क्या ये निगेटिव लग रहा है आप लोग को? या ऐसा भी हो सकता है राम बाजार गया, या हम लिख सकते हैं राम बाजार जा चुका है। ओके, कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है मेरा, राम। अभी आप बोलेंगे बार बार राम, कोई भी एग्जाम्पल लो ना यार, कोई भी नाम ले लो ना, आप लोग को जो नाम पसंद हो वो ले लो, अपना नाम यूज करो आप। ओके, राम बाजार गया है या राम बाजार जा चुका है, मतलब राम बाजार गया है मतलब अभी अभी वो गया है। किसी ने पूछा राम कहाँ है, तो किसी ने बताया राम बाजार गया है। ओके, या राम स्कूल गया है, या सोनू स्कूल गया है, गणेश स्कूल गया है, रमेश स्कूल गया है। ओके, तो या रमेश जा चुका है, ट्रेन जा चुकी है, बस जा चुकी है। ओके, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ऐसे सब जो सेंटेंसेस होते हैं ना, आपको इंग्लिश में, जैसे आपके डैड का कॉल आया, किसी ने पूछा कि आपके डैड क्या है, तो आप कैसे बोलेंगे, पापा जॉब पर जा चुके हैं। तो आपके डैडी जा चुके हैं मतलब काम पर गए हैं। ओके, अभी अभी जो काम हुआ है उस एक्टिविटी को, उस काम को बताने के लिए ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यस। तो अभी आ जाते हैं हम लोग, राम बाजार गया है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम। अभी मैं पॉजिटिव वाला बता रहा हूँ। ओके, इधर लिखा है P प्लस यानी पॉजिटिव, तो राम आएगा, राम। अभी राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? अभी राम इज अ सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, हैज। ओके, ये यहाँ पे मैंने ये सुपर इंपॉर्टेंट नोट दे दिया है, ये सुपर इंपॉर्टेंट नोट है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, पूरा अपने बुक में लिखिए। आप लोग जब टेंस देख रहे हैं या तो आप देखिए, अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, लाइफ टाइम भूलना नहीं चाहते, ओके, या आप एक काम कीजिए, बार बार इस लेक्चर को देखिए, बार बार सर्च कीजिए। आप लोग को मेरा यूट्यूब चैनल सर्च करना रहेगा ना, तो ऑलवेज लिखिए यूट्यूब सर्च बार पे सत्यदेव ऑनलाइन क्लासेस, तो तुरंत मेरे सारे वीडियोस आ जाया करेंगे। ओके, यस। देखिए राम हेल्प यू, अब उसके साथ क्या आ जाएगा, हैज। राम हैज, और राम बाजार गया है, गया है मतलब गया है मतलब गए की इंग्लिश क्या होती है, गो। ओके, तो राम हैज और गो का क्या लिखते हैं हम लोग, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन। तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, राम हैज गॉन। ओके, राम हैज गॉन, कहां गया है, बाजार गया है, टू अ मार्केट। अगर फिक्स हो ना फ्रेंड, अगर आप सामने वाला जानता है कौन से मार्केट गया है तो दा लिखेंगे। ओके, राम हैज गॉन टू अ मार्केट। अगर उसी के निगेटिव बनाना फ्रेंड्स, ओके, तो एक सब्जेक्ट है राम, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, सिंगुलर के साथ हैज आता है, राम हैज। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, कभी भी अगर आपको कोई निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है ना, तो ऑलवेज कभी भी निगेटिव बनाना हो तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के, पॉजिटिव दिया है निगेटिव बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज कर दिया करो, वो ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाएगा। राम हैज नॉट, उसके बाद सेम मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, गॉन, फिर टू ए मार्केट।
राम हैज नॉट गॉन टू अ मार्केट, राम बाजार गया नहीं है। ओके, ऐसा बोल सकते। अगर आपको सेम इंटेरोगेटिव बनाना हो यानी क्वेश्चन पूछना हो, ओके, अभी देखिए यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट आ जाता है। अगर आपको एग्जाम में दिया है कि ऐसा राम हैज गॉन टू अ मार्केट या कोई भी सेंटेंस दिया हो और आप लोग को बोल दिया मेक इट इंटेरोगेटिव, कैसे बनाएंगे आप इंटेरोगेटिव? तो मैंने पहले भी बताया इंटेरोगेटिव बनाने के लिए ज्यादा सोचना नहीं, बहुत ईजी है। क्या करने का है, जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट बाहर निकाल देने का, हो गया इंटेरोगेटिव हो गया। बाकी एज इट इज सेंटेंस को कॉपी करो। जैसे अभी मैंने यहां पे दिया हुआ है राम हैज गॉन टू अ मार्केट, अभी मुझे यहां पे सपोज 1 मार्क मिलने वाला है और इंटेरोगेटिव बनाना है, तो फ्रेंड पहली बार फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा कि हिंदी में बता देता हूं। क्या राम बाजार गया है, क्या राम बाजार गया है, ये जानने के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या, जैसे क्या राम बाजार गया है, अभी देखिए ये मैंने बताया सिर्फ, तो देखिए यहाँ पे इसी को मुझे लिखना है। अगर मुझे इंग्लिश ही दिया उसका इंटेरोगेटिव बनाना, तो सिर्फ हैज को मुझे बाहर निकालना, हैज, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, राम। ये हैज किधर आ गया, बाहर, तो हैज राम गॉन टू अ मार्केट। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्या किया मैंने, सिर्फ हैज को बाहर निकाला। अभी मैं इसका हेल्प फॉर्मूला बना देता हूं। देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट है यहाँ पे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद मुझे निगेटिव को अगर बनाना है तो निगेटिव का क्या हो जाएगा, सिर्फ हैज हैव बाहर आएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गया इंटेरोगेटिव बन गया। अभी इसी इंटेरोगेटिव से WH बनाना है, तो WH कैसे बनेगा दोस्तों, देखिए अभी फिर मैं इसका एग्जांपल दे दिया। क्या राम बाजार गया, तो हैज राम गॉन टू अ मार्केट। उसी का निगेटिव बनाना हो, क्या राम बाजार नहीं गया है, तो कैसे हो जाएगा, हैज राम। निगेटिव जब बनाते हैं ना तो है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है निगेटिव है, राम हैज नॉट गॉन टू अ मार्केट, तो ये हैज को सिर्फ बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा हैज राम नॉट गॉन टू अ मार्केट। तो उसी का यहाँ पे रूल दिया, हैज, ये आएगा हैज सब्जेक्ट राम नॉट गॉन टू अ मार्केट, ये हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, ओके, क्योंकि इंटेरोगेटिव है। तो इस तरह से आप इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, WH टाइप। WH टाइप क्या होता है, जब वाक्य के बीच में कब क्यों कहाँ कैसे आए तो उसे WH टाइप कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया राम बाजार, राम कहाँ गया है, राम कहाँ गया है, राम बाजार क्यों गया है, राम बाजार क्यों गया है। ओके, या ऐसे भी हो सकता है राम बाजार कब गया है, तो वेन आ जाएगा, राम बाजार क्यों गया है डिस्कस करते। तो कभी भी कब क्यों कहाँ कैसे, ये अगर वाक्य के बीच में आए तो इसकी इंग्लिश पहले लिखते, तो वाई की इंग्लिश क्या होगी। ओके, पहले मैं इसका फॉर्मूला बना देता हूँ। देखिए इंटेरोगेटिव और WH टाइप का ना फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ यहाँ पे WH वर्ड ऐड होता है, बाकी सेम कॉपी। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और इस लास्ट में आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद WH प्लस हैज हैव प्लस, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फिर नॉट, ओके, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्यों गया WH का, तो राम बाजार क्यों गया है। ओके, गया है, खाया है, जा चुका है, ऐसा आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो राम बाजार क्यों गया है। ओके, तो क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। देखिए व्हाई, फिर राम क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर है तो हैज, व्हाई हैज, फिर सब्जेक्ट राम, जाने की इंग्लिश गो, और उस थर्ड फॉर्म उसका लिखना है तो गो, वेंट, गॉन। तो व्हाई राम हैज गॉन, कहाँ गया, ऑब्जेक्ट टू ए मार्केट। मतलब पहली बार तो आप लोग को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए WH क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फिर मेन वर्ब आता है। इतना रूल पता होना चाहिए कि अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो पहले उनको उसमें सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है। बचा खुचा बाद में लिख देते हैं। ओके, बचा खुचा मतलब ऑब्जेक्ट ही बचेगा। पहले क्या आता है, देखिए यहाँ पे दिखा है, पहले सब्जेक्ट
फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब लिखते हैं जो भी थर्ड फॉर्म हो, उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जो सिंगुलर का था, एक मैं प्लूरल का एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा देता हूँ। ओके, जैसे मैं लेता हूँ, सपोज यहाँ पे खाना खा चुके, हम खाना खा चुके हैं, हम खाना खा चुके। ओके, तो क्या आएगा, देखिए हम खाना खा चुके। देखिए खाना खाने की इंग्लिश ईट भी होती है, ऐड भी होता है, ईट, एट, इटेन। ईट होता है, या आप टेक का यूज कर सकते हैं, ईट का यूज करें या टेक का यूज करते हैं। मोस्टली लोग हैव यू टेकन योर मील, मोस्टली लोग पूछते हैं क्या आपने अपना खाना खाया है। तो ओके, तो ऐसे भी पूछा जाता है, टेक का भी यूज किया जाता है और ईट का भी यूज किया जाता है। तो जैसे मैं सेंटेंस दिया, हम खाना खा चुके। ओके, तो हम मतलब हम का इंग्लिश क्या होगा, पहले तो आप लोगों को सब्जेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, तो वी। ओके, वी। अब खाना खा चुके, वी क्या है, प्लूरल है। अभी मैंने बताया प्लूरल आई, यू, दे, वी के साथ क्या आता है, ओके, यस, वो आई कंटिन्यूअस में आई के साथ सिर्फ एम आता है, यहाँ पे है। तो वी हैव, ओके, हैव आया, फिर मेन वर्ब का। अभी खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, वी हैव टेकन। टेकन भी यूज कर सकते हैं या आप इटेन भी यूज कर सकते हो। ओके, जो यूज करना है, वी हैव टेकन या इटेन फूड, आवर फूड, हम हमारा खाना खा चुके, वी हैव टेकन आवर फूड। ओके, उसके बाद ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव वी हैव के बाद क्या आ जाता है, नॉट, वी हैव नॉट टेकन आवर फूड, हम लोगों ने अभी तक खाना खाया नहीं है। इंटेरोगेटिव करना हो, क्या आपने खाना खाया है, या क्या आप खाना खा चुके। जैसे गेस्ट आए आपके घर पे, तो क्या आप खाना खा चुके हैं, क्या आप खाना खाए हैं। ओके, तो कैसे पूछेंगे, देखिए क्या था, वी है, क्या हम खाना खा चुके हैं। तो मैं इसी को ट्रांसलेट कर लेता हूँ, क्या हम खाना खा चुके हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा, वी आया, वी के साथ क्या आता है, हैव, तो यहाँ पे हैव चूज करेंगे, हैव, फिर हैव वी ईटेन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, या टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, आवर फूड, क्या हम लोगों ने अपना खाना खा लिया है। ओके, तो ऐसा है। अगर कोई गेस्ट है तो आप उसको पूछ रहे क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने चाय पिया है। ओके, तो कैसे पूछेंगे, अगर सामने वाला गेस्ट है तो आप मतलब क्या, यू क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, हैव, तो क्या आ जाएगा, हैव, फिर सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, यू टेकन योर टी, हैव यू टेकन योर टी, क्या आपने चाय पिया है। ओके, यस। अगर निगेटिव, अगर इसमें हो WH में, क्या आप खाना क्यों खा चुके हैं, आज लड़के क्यों नहीं खेले। ओके, सपोज ग्राउंड है, ग्राउंड में बच्चे हमेशा खेलते थे, तो हम पूछ सकते हैं आज लड़के क्यों नहीं खेले हैं। ओके, आज लड़के क्यों नहीं खेले, तो लड़के क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो हैव हो गया। ओके, या आज लड़के क्यों खेले हैं, लिखते हैं हैव द बॉयज, वाई, पहला वाई आएगा क्यों का, वाई हैव द बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो हैव आया, व्हाई हैव द बॉयज प्लेड टुडे, आज लड़के क्यों खेले हैं। अगर इंग्लिश में पूछना हो आज लड़के क्यों नहीं खेले हैं, तो व्हाई हैव नॉट द बॉयज, इधर नहीं आएगा, व्हाई हैव द बॉयज नॉट प्लेड टुडे। ओके, आज लड़के क्यों नहीं खेले, तो इस तरह आ जाएगा। ओके, तो आप लोगों ने क्या सीखा, कभी भी निगेटिव बनाना हो सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। ओके फ्रेंड, तो आज आप लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। इसके बाद हमारा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियोस को। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।